तो हेलो सबको, स्वागत है आपका हमारी आज की नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मुस्लिम लीग की, यानी कि वो पॉलिटिकल पार्टी जिसके कारण जो है पाकिस्तान बना और कैसे जो है इनके कारण जो है हिंदू मुस्लिमों में ऐसी दरार आई जो आज तक नहीं भरी जा चुकी है। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना आपका टाइम वेस्ट किए उससे पहले जो है आप हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम डेली आपके लिए एक वीडियो लाते हैं। बहुत मेहनत लगती है और इससे हम मोटिवेट होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो जो मुस्लिम लीग है उसकी जो फॉर्मेशन है, फॉर्मेशन तो 1906 में हुई थी। पर हम बात करेंगे उससे पीछे की, यानी कि इसके पास्ट की, कि कैसे कुछ कारण बने जिन कारणों से जो है ये पार्टी की फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ी। सो बात ये शुरू होती है 1857 के रिवॉल्ट से। पर उससे पहले भी हम बात करेंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस की। सो जब लेट 19th सेंचुरी थी, उस समय जो है पॉलिटिकल अवेयरनेस जो है इंडिया में और इंडियंस, यानी कि हम कह सकते हैं कि इंडियन लीडर्स में जो है वो फैल चुकी थी, जिसके कारण जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो फॉर्मेशन हुई। इसके बारे में भी हम एक वीडियो पूरी डिटेल में बना चुके हैं। आप हमारी जो चैनल में जाएं, प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, वहां पर जो है मॉडर्न हिस्ट्री है, वहां पे मैंने इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन के बारे में सब कुछ बताया है। तो उसके बारे में भी आप इस वीडियो के बाद देख लेना, पहले इसको पूरा देखिए। सो ये जो है कुछ ऐसे फैक्टर थे, क्योंकि जब आपको सबको पता है 1857 के बारे में, ये जो है 1857 का जो रिवॉल्ट था, इसमें जो है मुस्लिम्स को जो है ब्रिटिशर्स ने ब्लेम कर दिया कि ये क्रांति के असली जो पीछे वाले लोग हैं वो मुस्लिम्स हैं, और इसी के तहत जो है मुस्लिम्स को जो है उनको पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है पीछे धकेल दिया गया, और जिसके कारण जो है मुस्लिम कम्युनिटी सफ़र करने लगी। और ब्रिटिशर्स ने फिर अपनी जो है पॉलिसी जो थी डिवाइड एंड रूल, यानी कि बांटो और राज करो, उसको फिर काम पे लगाया। जब मुस्लिम्स को पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पीछे छोड़ दिया गया, तो जो है ब्रिटिशर्स ने जो है मुस्लिम का सेपरेटिज्म, यानी कि मुसलमानों की अलग विचारधारा को ब्रिटिशर्स ने पुश किया कि आप इसको नेशनल मूवमेंट में तब्दील करो। और अगर हम बात करें कि कैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या रोल था हिंदू मुस्लिम मुस्लिम टेंशन्स में, तो हम एक तरह से, अगर मैं न्यूट्रल वे से कहूँ, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने बहुत बार कोशिश की कि ये जो है मुस्लिम कम्युनिटी उनके साथ रहे, पर कुछ जो चीज़ें हैं वो ऐसी बनी, यानी कि हालात ऐसे बन गए कि ये चीज़ें काम नहीं कर पाई। सो ये जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो पार्टी थी, ये जो पार्टी थी ये हिंदूज की डोमिनेटेड पार्टी थी, और मुस्लिम जो थे वो ये फील करते थे कि हमें जो हमारे बनते हक हैं ये उनके जो है कि उनके ऊपर पूरे नहीं उतरेंगे, और हमको जो है इंडिपेंडेंट इंडिया में सफ़र करना पड़ेगा। और जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है इनके सेपरेट इलेक्टोरेट, यानी कि जो ब्रिटिशर्स की आइडियोलॉजी थी जो इन्होंने मुस्लिम लीग के अंदर डाली थी, वो सेपरेट इलेक्टोरेट को जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस रिजेक्ट कर देती थी, और इनकी उर्दू लैंग्वेज की जो डिमांड थी उसको भी जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने मना कर दिया था। इसलिए जो है मुस्लिम इनसे गुस्सा थे, और जो नेहरू रिपोर्ट आई थी उसमें भी, उसके बाद भी जो ये दरार है ये बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर बात होती है साल 1905 की, जो हमारी मुस्लिम लीग है उससे जो है उसकी फॉर्मेशन से एक साल पहले की। सो जो लॉर्ड कर्जन ने है इन्होंने जो है 1905 में जो है बंगाल को दो हिस्सों में बांट दिया, जिसमें जो है ईस्ट बंगाल था जो मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, और यहाँ से जो है हिंदू मुस्लिम की कहानी जो है वो शुरू हुई। और इसमें जो है हिंदूज ने इसका जो विरोध किया, और वैसे तो काफी मुस्लिम्स ने भी इस चीज का विरोध किया है, जो बंगाल की पार्टीशन हुई थी 1905 में। पर इसमें से जो कुछ मुस्लिम्स थे उन्होंने ये देखा कि ये उनकी पहचान के लिए है, यानी कि ये उनको एक अलग से पहचान मिली है कि ये स्टेट अब मुस्लिम्स की है, ये हमारी मेजोरिटी स्टेट है, जो थी ईस्ट बंगाल। और फिर आई है शिमला डेप्यूटेशन जो हुई थी साल 1906 में, जिस साल ये पार्टी अपनी जो है होंद में आई। इसमें जो है मुस्लिम लीडर आगा खान जो जो है पहले प्रेसिडेंट बने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, वो शिमला जो है हिमाचल प्रदेश में एक शहर है, वहां पर ये लॉर्ड मिंटो से मिलने गए, और इन्होंने जो है लॉर्ड मिंटो से सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और रिजर्व सीट्स की मांग की, यानी कि जो मुस्लिम्स हैं वो अलग से जो है वोट करेंगे, मुस्लिम कैंडिडेट्स को चूज करेंगे, और रिजर्व सीट्स होनी चाहिए जिन पर सिर्फ मुस्लिम्स ही जो हैं वो इलेक्ट कर सकें। और फिर जो है इनकी जो ये मांगे थी सेपरेट इलेक्टोरेट की और रिजर्व सीट्स की, यानी कि कुछ ऐसी सीट्स जिन पर सिर्फ मुस्लिम ही कंटेस्ट कर सकें, और उनको जो है चूज भी वो मुस्लिम्स ही कर सकें। ये जो बातें थी ये लॉर्ड मिंटो ने मान ली, और फिर आया दिन 30 दिसंबर 1906, और जगह थी ढाका बांग्लादेश, जो थी ईस्ट बंगाल में।
यानी कि जो डिवाइडेड बंगाल था उसका जो मुस्लिम पॉपुलेशन वाला एरिया था, जो अभी बांग्लादेश में है, उसका कैपिटल है ढाका। 30 दिसंबर 1906 को जो है ये पार्टी जो थी मुस्लिम लीग, यानी कि उस समय इसको कहा गया था ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी कि जो मुस्लिम के रिप्रेजेंटेटिव थे वो। इसमें जो है नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका के थे, और नवाब विकार उल मुल्क और नवाब मोहसिन उल मुल्क, इन्होंने जो है, ये नवाबों ने जो है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को सपोर्ट किया और आगा खान बने इसके पहले प्रेसिडेंट। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मुस्लिम लीग के, तो मुस्लिम लीग के जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स थे, इनको जो है हम कह सकते हैं, इनको एक तरह से जो है ब्रिटिश ने ही खड़ा किया था, यानी कि अंग्रेजों ने खड़ा किया था। और ये जो थे इनके ऑब्जेक्टिव्स थे टू प्रमोट लॉयल्टी टू ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी कि ये लॉयल थे ब्रिटिश गवर्नमेंट के। और इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव था, यानी कि ये प्रोटेक्ट करेंगे मुस्लिम राइट्स को, और ये मुस्लिम पार्टिसिपेशन को भी बढ़ाना चाहते थे जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में, और मुस्लिम को जो है आगे लाना चाहते थे। और ये जो है हिंदूज की जो डोमिनेंस थी पॉलिटिक्स में, यानी कि जो मेजर पार्टी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये जो है इनकी डोमिनेशन, यानी कि ये समझते थे इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है डेट इज इक्वल टू हिंदूज, यानी कि ये चाहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो डोमिनेंस है वो कम हो और मुस्लिम की जो डोमिनेंस है वो बढ़े। और फिर आता है साल 1906 के, और 1906 से 1930 के बीच के पीरियड की हम बात करेंगे, जिसमें जो है कई रिफॉर्म्स और कई मूवमेंट्स हुई, उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स, जिनमें जो है साल 1909 में जो है मुस्लिम को जो है उनका सेपरेट इलेक्टोरेट जो है वो दे दिया गया। और ये जो है मुस्लिम लीग की जो है पहली पॉलिटिकल सक्सेस थी, यानी कि उनकी पहली राजनीतिक जीत, जिसमें जो है मुस्लिम्स जो है वो जो है सेपरेटली वोट करते थे हिंदूज के लिए, यानी कि मुस्लिम जो है अलग से वो अपना एक मुस्लिम कैंडिडेट चूज करते थे। और फिर आया साल 1916, जिसमें आया लखनऊ पैक्ट, यानी कि ये जो था वर्ल्ड वॉर वन के दौरान था। ये समय जो है हम कह सकते हैं कि कुछ समय के लिए जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो है इंडिया में बनी, यानी कि हिंदू प्लस मुस्लिम, ये दोनों इकट्ठे इंडियंस बनकर खड़े अंग्रेजों के खिलाफ साल 1916 में, जब चल रही थी वर्ल्ड वॉर वन, और अंग्रेज चाहते थे कि हम उनके साथ लड़ें। और इसलिए जो है और इसी समय जो है जब ये दोनों जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ खड़े थे इकट्ठे, इंडियन नेशनल कांग्रेस और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये जो है इस समय जो है ये जो है हम कह सकते हैं कि ये यूनिटी ये टेम्परेली चली, सिर्फ थोड़े के समय के लिए। और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, उन्होंने जो है सेपरेट इलेक्टोरेट जो था मुस्लिम्स के लिए, उसकी जो डिमांड थी उसको भी एक्सेप्ट कर लिया था। फिर आती है खिलाफत मूवमेंट, जिसको जो है मुस्लिम्स जो है लार्जली सपोर्ट कर रहे थे, जिसको मुस्लिम लीग ने भी सपोर्ट किया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर वन के बाद जो है ओटोमन के खलीफा थे, मुस्लिम्स उनको बचाना चाहते थे ब्रिटिशर से। अगर आपको खलीफा का मतलब नहीं पता, खलीफा जो है वो हम ऐसे कह सकते हैं जैसे कि क्रिश्चियंस में जो है बहुत ही बड़ा रिलीजियस फिगर होता है, जिसको क्रिश्चियंस में जो है पोप कहा जाता है, उसी तरह जो है मुस्लिम्स में जो है एक बड़ा रिलीजियस फिगर उसको खलीफा कहा जाता है। उस समय जो है वो खलीफा ओटोमन, यानी कि आज समय के तुर्की में हम कह सकते हैं, वहां पर थे, वो अंग्रेजों को उनसे बचाना चाहते थे। और फिर जो है इस समय जो है गांधी जी जो है वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला रहे थे, और जिन्ना ने जो है उनको उनकी इस मूवमेंट को जो है मना कर दिया, यानी कि उसका विरोध किया। और फिर जो है हिंदू मुस्लिम यूनिटी जो लखनऊ पैक्ट के दौरान बनी थी, वो इस समय जो है पूरी तरह से कोलैप्स हो गई, और जो है कम्युनल राइट्स भी हुए, यानी कि 1920 में जो है हिंदू मुस्लिम दंगे भी हुए। फिर जो है 1928 में आती है नेहरू रिपोर्ट, जिसमें जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो मुस्लिम का जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, यानी कि वो सेपरेट से जो अपना मुस्लिम लीडर चूज करेंगे मुस्लिम्स वोट करके, उसको जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है रिजेक्ट कर दिया, यानी कि मना कर दिया। और उससे अगले साल, यानी कि ये रिपोर्ट आई थी साल 1928 में। और इसके बाद जो है जिन्ना जी ने 14 मांगे रखी अपनी, जिसमें जो है सभी जो मांगे थी वो स्पेशली हम कह सकते हैं धर्म के आधार पर थी, यानी कि मुस्लिम्स को आगे रखकर थी। और ये मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही बड़ा बेवकूफ़ी थी, यानी कि कोई भी देश जो है वो धर्म से कभी भी अच्छा नहीं कर सकता। ये मेरी पर्सनल राय है, अगर आप इससे नहीं सहमत हैं तो प्लीज़ हमें माफ़ कीजिए। और जो है उस वो 14 डिमांड्स भी कुछ ऐसी थी, यानी कि मुस्लिम डिमांड्स थी, जिसमें जो है रिलीजियस फ्रीडम थी, सेपरेट इलेक्टोरेट था, और मुस्लिम प्रोविंसेस जो थी उनके पास ज़्यादा ऑटोनॉमी हो, इसकी बातें थी। अगर हम बात करें कि इनका जो पाकिस्तान का आइडिया है वो कैसे आया, तो ये आइडिया जो था ये आइडिया लाए थे सर मोहम्मद इकबाल। याद रखिए, कोई भी मोहम्मद अली जिन्ना नहीं रखेगा,
पाकिस्तान का आइडिया लाए थे सर मोहम्मद इकबाल। याद रखिए, मोहम्मद इकबाल का आइडिया था कि ये जो है, ऐसा हमारा जो है एक ऐसी मुस्लिम सेपरेट मुस्लिम स्टेट हो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में। और इसके बारे में जो है पहली बार बात की गई थी 1930 में इलाहाबाद में। याद रखिएगा, पाकिस्तान का आइडिया लाए थे मोहम्मद इकबाल। वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में जो है एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट हो, और इसकी बात की गई थी इलाहाबाद में। और फिर आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, जिसमें जो है मुस्लिम लीग, इसमें हुए इलेक्शंस साल 1937 में। और इसमें जो है मुस्लिम लीग ने बहुत ही बुरा परफॉर्म किया, और जो कांग्रेस डोमिनेटेड सीट्स थी, यानी कि जो हिंदू मेजोरिटी प्रोविंसेस थी, उसमें जो है कांग्रेस जीती, अच्छे से जीती। पर इसमें जो है, इससे जो है कांग्रेस का जो ट्रीटमेंट था मुस्लिम्स के खिलाफ, जो वो मुस्लिम्स को अच्छा नहीं लगा, और वहां से जो है मुस्लिम सेपरेट सेंटिमेंट्स, यानी कि मुस्लिम, हिंदू और मुस्लिम की जो है बीच की दरार बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि उनको जो है अपना जो है ट्रीटमेंट, कांग्रेस जो उनके साथ ट्रीटमेंट कर रही थी, उनको ऐसा लग रहा था कि ये हमें जो है डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं और हम इनसे अलग हैं। वो मुस्लिम्स जो है वो ऐसा महसूस करने लगे थे, और इससे इसके बाद जो है ये चीज बढ़ी। और फिर आता है पाकिस्तान रेजोल्यूशन 23 मार्च 1940 लाहौर सेशन। इसमें जो है मुस्लिम लीग जो है ऑफिशियली डिमांड करती है मुस्लिम स्टेट की। और अगर आप ये याद रखिए, आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर बात जो है, मोहम्मद इकबाल ने पहली बार 1930 में इलाहाबाद में बात की थी एक सेपरेट मुस्लिम स्टेट की, पर ऑफिशियल मांग जो है वो मुस्लिम लीग ने की थी 23 मार्च 1940 को। और इसमें जो है जिन्ना ने जो है वो बहस की थी कि जो हिंदू और मुस्लिम है, वो एक सेपरेट मुल्क इसलिए होने चाहिए क्योंकि इनके कल्चर्स डिफरेंट हैं, रिलीजन डिफरेंट है, और सोशल कस्टम्स डिफरेंट हैं। पर यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जिन्ना बहुत गलत थे। सिर्फ रिलीजन्स डिफरेंट थे, कल्चर जो है इसका स्कोप जो है बहुत ज़्यादा वाइडर होता है देन रिलीजन। हम कह सकते हैं कि कल्चर जो है वो साइज में बड़ा होता है एक रिलीजन से। जो बच्चे जो हैं सोशियोलॉजी पढ़ते हैं उनको पता होगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो कल्चर है वो बड़ा होता है रिलीजन से। अब हम बात करेंगे क्रिप्स मिशन की और क्विट इंडिया मूवमेंट की। और जो मुस्लिम, आपको क्विट इंडिया मूवमेंट के बारे में भी पता है, अगर आपको, आप चाहते हैं मैं ब्रीफ में वीडियो बनाऊं तो आप ज़रूर कमेंट करें। और जो मुस्लिम लीग थी उसने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया था, और उनकी ये सपोर्ट ना करने का कारण ये था कि वो ये देख रहे थे कि इसको जो है कांग्रेस लीड कर रही है, और कांग्रेस से इनकी जो है ज्यादती खुंदक थी, इसलिए जो है इन्होंने क्विट इंडिया मूवमेंट को सपोर्ट नहीं किया। और इनका ये सपोर्ट ना करने के कारण जो है इनकी पाकिस्तान की डिमांड को जो है अंग्रेजों ने और बढ़ावा दिया, और इनको सपोर्ट भी किया अंग्रेजों ने। और फिर आता है दिन 16 अगस्त 1946, जिस दिन जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे कहा, जिसके दिन जो है पाकिस्तान की डिमांड को पुश की नाम की गई, यानी कि उन्होंने कहा कि डायरेक्ट एक्शन करो, यानी कि डायरेक्ट एक्शन का मतलब था वॉयलेंस, यानी कि मार, इस दिन जो है मारकाट की गई। मुस्लिम जो है, हम कह सकते हैं कि मुस्लिम झुंडों ने जो है नॉन मुस्लिम जो कम्युनिटीज थी उनके ऊपर हमला किया, और उनको वॉलेंटली जो है मर्डर किया। और ये जो है दंगे कलकत्ता में हुए, नौखाली में हुए, और बिहार में हुए, जिसमें जो है लार्ज स्केल वॉयलेंस वॉयलेंस हुई और दंगे हुए। और फिर आता है साल 1946, जिसमें इलेक्शंस होते हैं और पार्टीशन का डिसीजन होता है। और इसमें जो है मुस्लिम लीग जो है सारी मुस्लिम रिजर्व सीट्स को जीत जाती है, और ये साबित हो जाता है कि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो रिप्रेजेंटेटिव है इंडियन मुस्लिम्स की। और फिर जो है ब्रिटिश डिसाइड करते हैं कि इंडिया की जो पार्टीशन होगी, और वो पार्टीशन होती है माउंटबेटन प्लान के अंडर। ये भी याद रखना कि इंडिया की पार्टीशन जो है वो माउंटबेटन प्लान के अंडर हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर जो है पार्टीशन हुई इंडिया, और इंडिया की पार्टीशन हुई और पाकिस्तान बना। और जो है जुलाई 1947 को इंडिया और पाकिस्तान बन गए थे, और इसका कारण जो हुआ, बहुत सारी मास किलिंग्स हुई, बहुत सारे लोगों का कत्लेआम हुआ। और इसमें से जो कहा जाता है 10 से 15 मिलियन जो लोग हैं वो बेघर हो गए थे, यानी कि उनको अपना घर छोड़ के या तो पाकिस्तान से इंडिया आना पड़ा, या इंडिया से पाकिस्तान जाना पड़ा। और जो कम्युनल राइट्स हैं उससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने वाली ये दो स्टेट्स थी, पंजाब और बंगाल। और ये दोनों चीज़ें, जो स्टेट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा हद तक हम कह सकते हैं कॉमन थी, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर ने भी कहा था कि आज़ादी की जो जंग है उसमें सारा का सारा जो इश्क है वो पंजाब और बंगाल में है, बाकी सारा मुल्क जो है वो सो रहा है। और पंजाब और बंगाल इन दंगों से सबसे ज़्यादा इफेक्ट इसलिए हुआ क्योंकि पंजाब का जो आधा हिस्सा था वो भी आधा पाकिस्तान बन गया था, और बंगाल का जो आधा हिस्सा था वो भी पाकिस्तान बन गया था। और फिर 1948 में जो है नथुराम गोडसे जो है वो गांधी जी के सैशन कर देते हैं,
पर मुझे लगता है नथुराम गोडसे जी ने यहाँ पर गलती की। उन्होंने जो है गांधी जी के असैसिनेशन करने की बजाय जो है मोहम्मद अली जिन्ना को मार देना चाहिए था, तब पाकिस्तान नहीं बनता। और बहुत पहले मार देना चाहिए था। अगर अगर हम बात करें मुस्लिम लीग का पार्टीशन के बाद क्या हुआ, तो पार्टीशन के बाद जो है मुस्लिम लीग ने जो है 1948 में इंडिया में जो है मुस्लिम लीग को बैन कर दिया गया, क्योंकि ये पार्टीशन के लिए रिस्पॉन्सिबल मानी गई। और इसके जो पुराने मेंबर्स थे जो अभी भी इंडिया में थे, कुछ ने जो है कांग्रेस ज्वाइन कर ली थी और कुछ जो है वो रीजनल मुस्लिम पार्टीज में आ गए थे। अगर हम बात करें पाकिस्तान की, पाकिस्तान में है वो ये जिन्ना की लीडर, जिन्ना और लियाकत अली खान की लीडरशिप के अंडर जो है ये पार्टी रूलिंग पार्टी बनी पाकिस्तान की। पर जिन्ना की मौत के बाद ये पार्टी जो है इसका डाउनफॉल हुआ और ये बहुत वीक पार्टी रह गई, और 1958 में ये पार्टी अपनी पावर से भी चली गई, जब अयूब खान ने मिलिट्री रूल लगा दिया। अगर हम इनकी अब की कंडीशंस के बारे में बात करें, तो ये जो है मुस्लिम लीग वो काफ़ी हिस्सों में बढ़ चुकी है। इसके जो तीन हिस्से हैं वो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जिसको नवाज शरीफ लीड करते हैं, और फिर आती है पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायदे आजम, और तीसरी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल। और ये जो है फंक्शनल तो बहुत छोटी पार्टी है, और जो कायदे आजम है ये प्रो मिलिट्री पार्टी है, और ये इसने जो है मुशर्रफ को भी सपोर्ट किया था। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, जैसे कि नाम से ही पता लगता है, ये करप्ट लोगों की पार्टी है। इनके ऊपर ये बहुत सारे चार्जेस भी हैं, एलिगेशंस भी लगते हैं, और इसके लीडर जो है नवाज शरीफ हैं। और ये अभी जो है हमें पता है पाकिस्तान की हालत बहुत ही ज़्यादा बुरी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है देश में, करप्शन स्कैंडल्स हैं बहुत बहुत ही ज़्यादा हैं। और पाकिस्तान जो है अब ये पार्टी बहुत ही ज़्यादा के समय में वीक है। अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो धन्यवाद। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।